देवी का चरित्र सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं कि एक बार की बात है कि दक्ष के 60 कन्याओं में, दक्ष क्या है? दक्ष एक पद का नाम है महाराज। दक्ष एक पद का नाम होता है। इंद्र क्या है महाराज? एक पद का नाम है महाराज। ऐसे ही दक्ष एक पद का नाम है। तो जब राजा दक्ष हुए, उनके कन्या हुई 60 और उन्हीं 60 कन्याओं में एक का नाम स्वधा और एक का नाम स्वाहा। अब जिसका नाम स्वधा था उसका विवाह तो पितरों के साथ करवाया। स्वधा का विवाह पितरों से संपन्न हो गया महाराज। और जिस स्वधा का विवाह पितरों के साथ संपन्न करवाया, उसी स्वधा से 3 कन्याओं का जन्म हुआ। उस स्वधा के 3 कन्या हुई। पहली कन्या है मेना, मेना, धन्या और कला। ये 3 कन्या हुई स्वधा के। और इन 3 कन्याओं का नाम अगर हम प्रातः काल लेवें, श्री शिव महापुराण कह रही है, मेना, धन्या और कला, ये 3 कन्या हैं स्वधा की। और इन 3 कन्याओं का नाम हम अगर प्रातः काल लेते हैं तो शास्त्र कहता है मन, काया, वचन से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज, केवल इनका नाम लेने मात्र से। और सभी कामनाएं पूर्ण होती है। एक बार की बात है कि तीनों बहनें श्वेत द्वीप पर भगवान शिव का यानी भगवान विष्णु का दर्शन पाने के लिए गई। और ये तीनों कन्या जब वहां पहुंची, भगवान के दर्शन किए, भगवान को प्रणाम किया और कुछ काल के लिए वहीं रुक गई। और उस श्वेत द्वीप पर एक बहुत बड़ा संत समाज एकत्रित हुआ महाराज। और उसी अवसर पर जब सब संत समाज एकत्रित हो रहा है, उसी अवसर पर सनक सनंदन सनत कुमार उस श्वेत द्वीप पर आते हैं। और जैसे ही श्वेत द्वीप पर सनक सनंदन सनत कुमार आते हैं, बाकी संत महात्मा सब खड़े होकर के उनका आदर भाव करते हैं। अब ये तो तीनों कन्या रह गई। और जब सनत सनंदन सनत कुमार प्रवेश कर रहे थे, तब ये तीनों कन्याएं उनके आदर भाव के लिए खड़ी नहीं हुई महाराज। ये बेटी की बेटी रह गई और महात्मा जी का अंदर पदार्पण हो रहा है। तब सनत सनंदन सनत कुमारों ने पूछा, भाई ये कौन है? कि ये धन्या, मेना और कला है। तो सनकादिक कहने लगे, अगर हम इन कन्याओं को दंड नहीं देंगे तो कल आने वाले समय में संत समाज का बड़ा अपमान होगा महाराज। और यही कन्याएं संत समाज का अपमान करने लगेगी।
सनत कुमार कह रहे हैं सनत कुमारों ने तीनों कन्याओं को श्राप दे दिया कि तुम तीनों स्वर्ग से दूर जाकर किसी मनुष्य की स्त्री बनो। और तीनों कन्याएं सनक सनंदन संत कुमार के सामने खड़ी है, हाथ जोड़े हुए क्षमा प्रार्थना और कर रही है। कन्या कहने लगी, महाराज हमारा ऐसा कोई भाव नहीं था कि हम आपको देखकर खड़े नहीं हुए। हमारा भाव ऐसा नहीं था कि हम आपको अपमान करना चाहते थे, पर हमारी समझ से यह सब परे था, क्योंकि हमें पता नहीं कि कभी कोई संत महापुरुष आता है तो खड़े होकर अभिवादन करना चाहिए। हमें पता नहीं था, इसलिए आप हमें क्षमा करो। तब सनक नंदन कहने लगे कि देवियों, जो वचन मुख से निकल गया कि तुम जाओ स्वर्ग से कहीं दूर जाकर किसी मनुष्य की पत्नी बनो। तब सनक सनंदन सनत कुमार कहने लगे, थोड़ी कृपा कर सकता हूं कि तुम स्वर्ग से जाओ पर किसी साधारण मनुष्य की पत्नी नहीं बनोगी। कोई दिव्य पुरुष होगा, उन्हीं की अर्धांगनी तुम्हें बनने का सौभाग्य मिलेगा। जाओ। और स्वर्ग की संपूर्ण संपत्ति को छोड़ करके धन्या मेना कला का इस मृत्यु लोक में जन्म होता है। महाराज बड़े ध्यान से सुनो कि किसका जन्म कहां होता है। पहली कन्या थी मेना। मेना के लिए कहा, तुम पर्वत राज हिमालय की पत्नी बनोगी। जाओ। पर्वत राज हिमालय की पत्नी बनोगी और तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे गर्भ से साक्षात मां भगवती जगदम्बा का जन्म होगा। ऐसा जो है सनत कुमारों ने कहा। दूसरी कन्या धन्या। धन्या के लिए कहा, तुम राजा शीर ध्वज के जनक की पत्नी बनोगी। राजा शीर ध्वज के जनक पत्नी बनोगी। और जब तुम जनक पत्नी बनने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा, तब तुम्हारे ही गर्भ से साक्षात भगवती जगदम्बा मां सीता के रूप में जन्म होगा। अब तीसरी कन्या बची है कला। और तीसरी कन्या को सनत कुमार कहने लगे कि जाओ। कहां जाएगी तीसरी कन्या? कि तुम जाओ, जाकर के वृषभ भानु की प्रिया बन जाओ। और वृषभ भानु की जब तुम प्रिया बनोगी, तुम्हारा नाम कीर्ति होगा और तुम्हारे ही घर में
साक्षात भवानी जगदम्बा श्री राधा रानी के रूप में प्रकट होगी। अब ये 3 कन्या, तीनों को श्राप मिला। अब बताओ श्राप है या अभिशाप है? ऐसा भी कोई श्राप होता है? जो श्रेष्ठ श्राप मिला है। क्यों? ये सब पुण्य पर निर्धारित करता है महाराज कि हमारा कितना पुण्य है, क्योंकि उन कन्याओं का बहुत पुण्य था, इसलिए सनत कुमारों ने ऐसा श्राप दिया उनको, तुमको जाकर के यहाँ जन्म लेना, अब जाओ। और कितनी सी बात पर, केवल संत महात्मा के आने पर वो खड़ी नहीं हुई, बस इसी बात को लेकर के श्राप दिया गया महाराज। इस प्रकार चर्चा चलती रही और एक बार भगवान श्री नारायण और जगत पिता ब्रह्मा नारायण को लेकर के हिमालय पहुंचे महाराज, और अनेक देवता भी आए।